नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की फटाफट खबरों की। तो आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की छोटी व बड़ी खबरों की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भाजपा के जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव का फूका पुतला, आरोप सहयोग राशि का गबन करना। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने बीजेपी जिला अध्यक्ष के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर खूब नारेबाजी की है और बीच सड़क पर पुतला फूंक कर चेतावनी भी दी है। मामला है बीते प्रांत अधिवेशन का, जिसमें भदोही से बीजेपी जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने व्यापारियों से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाम पर लाखों रुपए चंदे के नाम पर लेकर हजम कर गए हैं, जिसका खुलासा काफी टाइम बाद व्यापारियों के बताने के बाद हुआ है। बता दें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कहना है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव की शिकायत काफ़ी टाइम से मिली थी, लेकिन सबूत के नाम पर कुछ नहीं था। लेकिन अब नहीं, बस बहुत हुआ। अब हम लोग इस दलाल को यहाँ से भगाकर ही छोड़ेंगे। हम आपको बता दें कि 20 सड़क पर विनय श्रीवास्तव का पुतला भी फूका है। नारेबाजी में विद्यार्थियों के नाम पर पैसा उतार कर रख लिया गया। पुतला फूकते समय मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए हैं। भदोही के दलालों को जूता मारो सालों को, भदोही के दलालों को जूता मारो सालों के, ऐसे ही कुछ शब्द विनय श्रीवास्तव के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा है। जूता मारो सालों को, भदोही के दलालों को जूता मारो सालों को। पुलिस की लापरवाही से लग रहा जाम कोतवाली के सामने। कोतवाली औराई के सामने पुलिस के द्वारा सीज की गई बड़ी वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग ओवर ब्रिज के नीचे वाराणसी मार्ग पर वाहनों को एक लेन पर खड़ा कर दिया जाता था। बता दें कि एक लेन पर खड़ा करने से आने जाने वाले सभी छोटे व बड़े वाहनों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खड़ी वाहनों के बीच में लोग कूड़ा कचरा भी फेंक रहे हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वाहनों के बीच में लोग खड़े होकर लघु शंका भी कर लेते हैं। जानकारी दे दें कि जिस प्रकार से औराई कोतवाली पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि आने जाने वाले राहगीरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी प्रशासन इसको गैर अंदाज करके बैठा हुआ है। सर्व समाज जनहित पार्टी का 5वां दिन हुआ समाप्त, प्रदर्शन जारी जिला मुख्यालय पर। बता दें कि सर्व समाज जनहित पार्टी रामपुर घाट पर पक्के पुल के निर्माण के लिए जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन एक हफ्ते के लिए कर रहा है। बता दें कि प्रदर्शन का आज 5वां दिन भी समाप्त हो गया। बता दें कि इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय अध्यक्ष विभूति नारायण सिंह ने पत्रकार से बातचीत करते हुए बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार की कोई सांत्वना नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि क्या पक्के पुल के निर्माण के बाद सर्व समाज जनहित पार्टी के कार्यकर्ता ही जाएंगे। जिस प्रकार से जिला प्रशासन इसको गैर अंदाज कर रहा है, यह जिला प्रशासन के लिए सबसे शर्मनीय दिन है। हम आपको बता दें कि बरसात के मौसम में गंगा का जलस्तर बढ़ता है, इसलिए नाव की गाड़ियां भी बंद कर दी जाती है, जिससे व्यापारियों का आना जाना बंद हो जाता है। बता दें कि इस रामपुर घाट पर पक्के पुल निर्माण होने पर उत्तर प्रदेश के अन्य प्रदेशों में आप जा सकते हैं कम समय में। इसी को लेकर के जनहित समाज पार्टी ने यह प्रदर्शन कर रही है। परिवहन विभाग अधिकारी ने किया 2 ओवरलोड ट्रकों को सीज। ओवरलोड ट्रकों के चालकों में मचा हड़कंप। थाना चौरी के अंतर्गत चौरी बाजार में सुबह ही परिवहन विभाग के अधिकारी अरुण कुमार धमक पड़े, जहां 2 ओवरलोड ट्रकों को सीज कर दिया है। बता दें कि परिवहन विभाग के अधिकारी अरुण कुमार की तरफ से काफ़ी दिनों से सुबह में ही दौरा हो रहा है, जहां सुबह में दौरा करने से ओवरलोड ट्रकों को सीज किया जाता है। हम आपको बता दें कि ओवरलोड ट्रकों की सीज होने के बाद एक बार फिर ओवरलोड ट्रकों के चालकों में हड़कंप मचा रहा है। बता दें कि जैसे ही ओवरलोड ट्रकों के चालकों को इसकी खबर हुई, वैसे ही जिले के बाहर ही ओवरलोड ट्रकें खड़ी होने लगी। ओवरलोड ट्रकों का इंतजार करने में परिवहन विभाग के अधिकारी खड़े रहे।
सचिव व प्रधान की मनमानी, जनता परेशान। एसडीएम औराई को सौंपा ज्ञापन। तहसील दिवस पर विकासखंड औराई के अंतर्गत ग्राम सभा औरंगाबाद का मामला है, जहां कम जनसंख्या वाली आबादी में पंचायत भवन का निर्माण ग्राम प्रधान व सचिव के द्वारा कराया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि सचिव व ग्राम प्रधान की मनमानी चली आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान व सचिव के द्वारा किसी भी प्रकार की बैठक नहीं की गई है, ना ही ग्रामीणों से सहमति ली गई है। मनमानी तरीके से ग्राम प्रधान पंचायत भवन का निर्माण करा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस पंचायत भवन का निर्माण उसी जगह होता रहा तो भारी जनसंख्या वाली आबादी जगह में लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर के औराई एसडीएम को तहसील दिवस पर ज्ञापन सौंपा है। 2 दर्जन से अधिक गरीबों के नाम हुए राशन कार्ड की सूची से बाहर, गरीब परेशान। विकासखंड औराई के गिरद बड़गांव का मामला है, जहां ग्रामीणों ने आज तहसील दिवस पर औराई के एसडीएम को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए कहा कि ग्राम प्रधान की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें कि ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि प्रधान रजिया बेगम पति कमरुद्दीन अंसारी ने चुनावी रंजिश को लेकर के लगभग 2 दर्जनों से ज़्यादा राशन कार्ड की पात्र सूची से नाम को बाहर करा दिया है, जिससे नाम को कटवाने से गरीब व्यक्ति परेशान है। हम आपको बता दें कि ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनावी रंजिश को लेकर के यह सारी खेल खेली जा रही है, लेकिन खेल में गरीब जनता परेशान है। ऐसे में उच्च अधिकारी भी इसको संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। बता दें कि ग्रामीणों ने आज तहसील दिवस पर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। राशन न देने पर कोटेदार के ऊपर भड़के ग्रामीण, वीडियो हुआ वायरल। विकासखंड ज्ञानपुर के अंतर्गत खानापुर का मामला है, जहां गल्ला न देने पर ग्राम प्रधान सहित सैकड़ों ग्रामीण कोटेदार के ऊपर भड़क गए। इनका कहना है कि दबंग कोटेदार जो कड़े दिन पांडे कोटेदार आए दिन ग्रामीण को परेशान करता है, वह राशन के कार्ड से नाम कटवा देता है और ग्राम प्रधान के ऊपर आरोप लगाता है कि ग्राम प्रधान राशन कार्ड से नाम कटवा दिए हैं। आज खानापुर में सैकड़ों ग्रामीणों ने कोटेदार के यहां पहुंचकर कोटेदार के ऊपर भड़क गए। वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि दबंग कोटेदार बोल रहा है, जो करना है कर लो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। हालांकि बाद में समझाने के बाद ग्रामीण शांत हो गए हैं। हम आपको बता दें कि इस बात को लेकर के एक बार फिर खाद्य एवं सुरक्षा विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। बाहुबली विधायक विजय मिश्र को मिली जमानत। धमकी के मुकदमे में सीजीएम कोर्ट ने स्वीकारी अर्जी। बता दें कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने धमकी देने के मुकदमे में भदोही जिले के ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्र को जमानत दे दी है। हालांकि कौलापुर के पूर्व प्रधान लेटर पैड के गलत इस्तेमाल मामले में उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। बताते चले कि ज्ञानपुर से चौथी बार विधायक विजय मिश्र, उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्र और बेटे विष्णु मिश्र के खिलाफ 1 साल पूर्व उनके रिश्तेदार कृष्ण मोहन तिवारी ने घर और जमीन पर कब्जा करने का मुकदमा दर्ज कराया था। 14 अगस्त 2020 को वह मध्य प्रदेश आगरा जिले से गिरफ्तार किए गए थे। तब से उन पर 7 मुकदमे चल रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को उनकी अधिवक्ता ने सीजीएम साबिया खातून की अदालत में पूर्व प्रधान लेटर पैड के दुरुपयोग के मामले और रिश्तेदार के पुत्र सूर्य कमल तिवारी को धमकाने के मुकदमे में जमानत के लिए अर्जी दी, जिसमें दलील दी गई कि वे 4 बार विधायक हैं। साजिश के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। विधायक की अधिवक्ता आनंद शुक्ला ने बताया कि कोर्ट ने धमकी के मुकदमे में विजय मिश्र को जमानत दे दी है, जबकि पूर्व प्रधान के लेटर पैड के दुरुपयोग के मुकदमे में अर्जी खारिज कर दी है। 1 सप्ताह पूर्व विधायक दुष्कर्म और सरकारी जमीन के मामले में कोर्ट में पेशी भी हुई थी। 90,000 रुपए को चोरों ने उड़ाया। कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत जखांव गांव के सरई पटखानी में शुक्रवार की बीती रात को एक घर में घुसे चोर 90,000 नकदी समेत 25 लाख के जेवर समेट ले गए हैं। परिजनों को सुबह वारदात का पता चला तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मामले में तहकीकात में जुट गई है। बता दें कि बीती रात को 1:30 और 2:30 बजे के बीच में
चोर घर में घुसे, कमरे में रखी अलमारी और 2 बड़े बक्सा लेकर चपंत हो गए। कुछ देर खेत में ले जाकर बाकस और अलमारी तोड़कर उसमें रखे कीमती कपड़े, साड़ियाँ व उनके सोने के आभूषण सहित मकान प्लास्टर के लिए रखे 90,000 नगद रुपए उठा ले गए। परिजनों के मुताबिक डायल 112 पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मात्र आश्वासन देकर चली गई। थाने में दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर थानाध्यक्ष के सिंह मौके पर छानबीन में जुट गए हैं। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त 116 शिकायती पत्रों में 9 को मौके पर निस्तारण। बता दें कि जिलाधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में भदोही तहसील संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया है। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में हर फरियादी की समस्या का किया जाता है समाधान। जनता की समस्याओं को त्वरित गति के साथ निस्तारण संभव हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तहसील संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज जनपद के तीनों तहसीलों में आयोजित की गई है। बता दें कि जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने भदोही तहसील संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए जनता की समस्या को बहुत ही गंभीरता के साथ सुनने के उपरांत विभागीय अधिकारियों के माध्यम से मौके पर ही उनका निराकरण करने के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि सभी फरियादियों की समस्या का समाधान उद्देश्य से ही सरकारी कार्यालयों में आता है, इसलिए जनता की समस्या का समाधान करना हम सब के लिए सर्वोपरि है। कोई भी फरियादी किसी भी कार्यालय में निराश होकर नहीं जाना चाहिए। बता दें कि तहसील दिवस के मौके पर माननीय विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी ने कहा कि हमारे जनपद के फरियादियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। आज भदोही तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में 116 शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें 9 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है। बता दें कि राजस्व से संबंधित मामले में जिलाधिकारी महोदय ने सभी लेखपालों को कड़ी फटकार लगाई है और उप जिलाधिकारी भदोही आशीष मिश्रा को निर्देश दिया कि सभी लेखपालों को ड्यूटी लगाइए कि वे अपने अपने हलके में जाकर मामले का सही तरीके से निस्तारण करें। गंगा का जलस्तर मंडराया खतरा, अलर्ट जारी, उफान पर गंगा। पूर्वांचल के भदोही सहित आसपास के जिलों में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। शनिवार को जहां गंगा उफान पर रही, जिले में बाढ़ चौकियों का अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि भदोही में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी है। आज शनिवार को गंगा का जल सीतामढ़ी घाट की सीढ़ियों पर हिलोरे मारने से काफी सीढ़ियां डूब गई हैं। छिछुआ, भुर्रा, इटहरा और मवैया, थान सिंह आदि गांव में किसानों की जमीन जोरों से कटने लगी हैं। इससे मंदिरों में श्रद्धालुओं का आवागमन लगभग बंद हो गया है। कुछ नेमी नाव से मंदिर द्वार तक पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ ग्रामीणों के खेतों तरफ बढ़ रहा है, जबकि शेरपुर बहपुरा के ग्रामीणों का कहना है कि कोनिया के तमाम किसान काफ़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसी बीच बनकट, नारेपार, बारीपुर आदि तटीय इलाकों में आंशिक कटान शुरू हो गया है। जिला प्रशासन गंगा के उफान को देखते हुए नौका संचालन पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्देश दिया है और बाढ़ चौकियों का अलर्ट कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फटाफट खबरें देखने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।